मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। और एक और वीडियोस आपके लिए जो छोटे बच्चों से लेकर और बड़े तक जिन्हें वीडियो और जिन्हें अंग्रेजी समझ में नहीं आती है, जिन्हें अंग्रेजी स्टार्ट करने में दिक्कत होता है या पढ़ने में दिक्कत होती है, बड़े बड़े उच्चारण करने में दिक्कत होती है, आपको रीडिंग करने में, स्पीकिंग करने में, अंडरस्टैंडिंग मेथड में कहीं भी आपको प्रॉब्लम होती है तो आपके प्रॉब्लम का दवा लेकर हम आए हैं, मेडिसिन लेकर आए हैं कि जिस मेडिसिन को आप खा के तुरंत हमेशा के लिए इसको दूर कर सकते हैं, अपने प्रॉब्लम को, अपने परेशानियों को। तो यहाँ से जीरो से बताने चल रहे हैं, तो बाबू कलम और कॉपी लेकर बैठ जाइए और समझना शुरू कर दीजिए, लिखना शुरू कर दीजिए। हमारे साथ स्टार्ट करते हैं, जीरो से लेकर स्टार्ट करते हैं हम, जीरो से कि अंग्रेजी कैसे बना है, कहाँ से आया है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा जीरो से स्टार्टिंग। तो देखिए सबसे पहले कि अंग्रेजी की सबसे छोटी इकाई, बाबू देखिए जब कभी हम कोई चीज शुरू करते हैं तो सबसे पहले छोटी चीज की जरूरत पड़ती है। तो अंग्रेजी की सबसे छोटी इकाई क्या होता है? वो होता है लेटर। कितना होता है? लेटर होता है। देखिए, और लेटर कितने होते हैं? 26। लेटर का मतलब वो जानते हैं अच्छे से, क्या होता है? अक्षर, जिन्हें हम अल्फाबेट के नाम से जानते हैं। ये होता है 26। और ये आया कहां से? देखिए बाबू, यहां पे लिखा गया इंग्लिश। इंग्लिश में लास्ट में ISH, ये एक हमारा क्या है? सफिक्स है। सफिक्स किसे कहते हैं बाबू? जौन मेन शब्द के बाद में जुड़ता है उसे बोलते हैं सफिक्स। तो ये सफिक्स है। और जब ISH को हटा के जब उसमें एंड जोड़ेंगे तो देखिएगा क्या होता है इसमें, बराबर क्या हो जाएगा? इंग्लैंड। क्या हो जाएगा? इंग्लैंड। क्योंकि अंग्रेजी कहां से आई? हमारी इंग्लैंड से आया है। अब देखिए कि जब इंग्लैंड से इंडिया में पहुंचा, कहां पहुंचा? इंडिया में। जब इंडिया में पहुंचा तो इंडिया में इंग्लिश नहीं था। इंडिया में सबसे पहले संस्कृत बोला जाता था। ठीक है, संस्कृत हुआ, भोजपुरी, हिंदी बोला जाता था, लेकिन इंग्लिश नहीं था। लेकिन आज धीरे धीरे अंग्रेजी पूरा इंटरनेशनल वर्ल्ड लेवल पे बोला जा रहा है, पूरे विश्व में बोली जा रही है। क्यों? क्योंकि ये इंटरनेशनल लैंग्वेज हो चुका है। लेकिन इतना ज्यादा वीकनेस और इतना ज्यादा वीक है, लोग इसको नहीं जानते हैं। तो देखते हैं कि 26 जो लेटर है, आज अल्फाबेट के 26 लेटर, लेकिन बहुत पहले इंग्लैंड में जब अंग्रेजी की शुरुआत हुआ था तो उस समय अल्फाबेट की संख्या कितना था? 29 था, 29 था। लेकिन उसमें से 3 हट जाने की वजह से क्या बच गया? 26। अब जब ये लेटर 26 हुआ, जब इंडिया में पहुंचा तो इंडिया में क्या था? पहले था शुरू में अ, यानी अ से लेकर अ तक, पहला हिंदी का। दूसरा है क से लेकर अज्ञ तक, ये आपके 36 होते हैं। ये आपके कितने हो गए? 12 हो गए। और तीसरा जो होता है, इन दोनों को मिलाकर बनाया, जिसे कहते हैं ककाहरा, यानी क का की। इस तरीके से ये भी आपके कितने हो जाते हैं? 12। तो इंडिया में केवल यही था, भारत में अपने अ आ क ख ग, उसके बाद ककारा, ये था। इनकी मात्रा को जानकर ही तब जाके हम हिंदी आराम से पढ़ लेते थे, बना लेते थे। अब जब अंग्रेजी का इंग्लैंड चलकर भारत में आया तो उसके बाद पता ये चला कि 26 को मात्र इंग्लिश के लेटर है और हिंदी में 12 है, 36 से फिर 12 है। कैसे दोनों को मेंटेन करेंगे? तब देखिए कैसे हम मेंटेन करते हैं। तो सबसे पहले ध्यान देते हैं कि 26 को जो लेटरवा है इसको 2 भागों में बांट दिया गया। कौ भागों में बांटा गया बाबू? 2 भाग में। पहला बांटा गया भावेल्स और दूसरा था कॉन्सोनेंट। तो भावेल्स को कितना हो गया बाबू? 5 गो, A, E, I, O, U, ये 5 आपके भावेल्स हो गए। और कॉन्सोनेंट कितना? 21। 5 और 21, 26 लेटर हमारे हो गए। तो पता ये चला कि कहा ये कि ये 5 हो गए, ये 21 हो गया। अब लेटर था, लेटर से तो हम किसी को पुकार नहीं सकते हैं, किसी को बुलाना हो तो शब्द का जरूरत पड़ता है, सेंटेंस की जरूरत पड़ता है। तो लेटर के बाद हमारा आ गया क्या? वर्ड। वर्ड का मतलब होता है शब्द। और देखते जाइए, बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होता है, ठीक ठीक शब्द पढ़ना नहीं आता है, उच्चारण नहीं आता है। तो यहां से देखिए कैसे बनता है। कहा है हिंदिया, कहा इंग्लिशवा से, भावेल्सवा से कहा, और भावेल्सवा से कहा। हे बाबू, हम आ है, हमको आता नहीं है तो क्या करते? ये कहा घबराओ मत, ए से लेकर अ तक 12 अक्षर हैं। तो एक काम करो कि इस सब के सब 5 भावेल से जाके हमें मिल गया। अ कहां से बना है? 5 भावेल से बना है। कैसे? देखिए, जब अ लिखना हो तो ए लिखते हैं, जब आ लिखना हो तो डबल आ कर देते हैं। इस तरीके से आई लिखना हो, यानी ई का लिखना हो तो आई लिखते हैं, यू लिखना हो तो छोटा यू कर देते हैं। उसके बाद
जब बड़ा ऊ करना हो तो डबल ओ कर देते हैं। तो 5 भावेल की सहायता से बनता है ए से अ से लेकर अ तक। ये रहा आपका। तब कहा कि क ख ग फिर कहा गया तो कहा घबराओ मत, जो कॉन्सोनेंट में 21 बचता है 21 के सहायता से बनता है क से लेकर अज्ञ तक। ये हो गया 36। क से लेकर अज्ञ तक किससे बनता है? किसे क किया ख, ये किससे बनता है? कॉन्सोनेंट से बनता है। और अ आ बनता है किससे? भावेल से बनता है। तब कहा कि हमको काहे छोड़ दिया ककहरा, तो ककहरा में के से क के से ख के से छोटी की, तो कहा तू मत घबरा, अ आ और क ख ग ये दोनों मिल के बना दिया किसको? ककहरा को। कैसे बना? देखिए के से क आ के ए से का। इसी तरीके से की लिखना हो तो के आई से छोटी की हो गया। तो हमें सिर्फ इसमें दोनों की सहायता से कॉम्बिनेशन किसका रहेगा? अ आ का और क ख का, दोनों का कॉम्बिनेशन से बन गया ककारा। तो ये हो गया आपका अक्षर का हिंदी और इंग्लिश, यानी इंग्लैंड और इंडिया दोनों मिल गया, दोनों शब्दों का निर्माण यानी अक्षरों का निर्माण हो गया। अब कहा कि ठीक, अब हम लोग तो मिल गए, अब किसका निर्माण करना है बाबू? तो शब्द का। किसका निर्माण करना है? शब्द का निर्माण करना है। तो देखिए शब्द का कैसे निर्माण करते हैं। लास्ट तक देखते रहिए बाबू। लेटर से क्या बन गया हमारा? देखिए ध्यान से, पहला लेटर है, उसके बाद दूसरा क्या हमारा आ गया? वर्ड। देखिए वर्ड का मतलब क्या होता है? शब्द। कहा कि ठीक है, अब हम शब्द कैसे बनाएंगे? तो देखिए शब्द हमारे दो प्रकार के होते हैं। कौ प्रकार के शब्द होते हैं बाबू? दो प्रकार का। एक होता है सिंगल वर्ड और एक होता है डबल। ये सिंगल वर्ड और डबल वर्ड क्या होता है? ध्यान से देखिए। पहली बात कि आपने देखा कि लेटर्स कैसे बना है। हिंदी यानी इंडिया का हिंदी, इंग्लिश इंग्लैंड का, दोनों के मिलने से कैसे बना है? लेटर। अब उस तरीके से लेटर की सहायता से क्या बनाते हैं हम? वर्ड बनता है। लेटर की सहायता से बाबू वर्ड बनता है। अब देखिए वर्ड का होता है दो, सिंगल और डबल वर्ड। ये क्या होता है? देखिए ऐसा वर्ड जो किसी से मिलकर ना बना हो, अपने आप में एक सिंगल, उसे बोलते हैं सिंगल वर्ड। और दो या दो से अधिक शब्द मिलकर जब बनते हैं उसे कहते हैं डबल वर्ड। देख लीजिए इसमें लिखे हैं एप्पल, ए डबल पी एल ई, एप्पल। ये सिंगल वर्ड है, लेकिन इसमें लिखना इंटरनेशनल, इंटरनेशनल। ये सिंगल वर्ड है क्योंकि इसमें दो शब्दों से मिलकर नहीं बना है, लेकिन इसमें देखिए इंटर भी और क्या है? नेशनल भी है, दो शब्दों से मिलकर बना है। तो बच्चों को या बड़े लोगों को अंग्रेजी पढ़ने में उच्चारण निकालने में दिक्कत इसलिए होता है कि बहुत से ऐसे वर्ड होते हैं कि जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना होता है, जो उच्चारण करने में दिक्कत होती है। तो उच्चारण करने के लिए एकदम शानदार, आपको शानदार मेथड लेकर आए जिसके साथ उच्चारण भी कर सकते हैं, कोई उसके फायदे हैं। देखिए तो यहाँ पे हो गया, आप समझ गए कि डबल वर्ड क्या होता है? दो या दो से अधिक शब्द मिलकर बनते हैं तो डबल कहलाता है। और सिंगल वर्ड क्या होता है? जो किसी शब्दों से नहीं बल्कि एक ही शब्द हो, किसी से मिला हुआ न हो, वो होता है सिंगल वर्ड। ठीक, अब देखिए कि कैसे सिंगल और डबल हो जाता है। आपने देखा होगा कि इसी में आता है दो चीज, एक आता है सफिक्स और एक आता है प्रीफिक्स। ये सफिक्स प्रीफिक्स क्या होता है बाबू? देख लीजिए, हमेशा के लिए भूलिएगा नहीं, देख लीजिए पहले। तो सफिक्स और प्रीफिक्स क्या होता है? तो सफिक्स हम उसे कहते हैं कि जो मेन शब्द के बाद जुड़ता है। देखिए कैसे जुड़ता है, ध्यान से देखते रहिएगा। देखिए यहां पे लिखते हैं हम वास, क्लास, ये दो हमारे वर्ड हो गए। वास का मतलब होता है धोना, ये एक वर्ब है। और यहां पे हो गया क्लास, देख रहे हैं दोनों, तो वास और क्लास। अब इनमें अगर हम कोई इन मेन वर्ड के बाद दूसरा कोई वर्ड जोड़ते हैं तो कहलाता है सफिक्स। जैसे वास है तो इसमें हम जोड़ सकते हैं वास प्लस एबल, यानी ये क्या हो जाता है? वासेबल। दो शब्द जुड़ गया। ये होता है क्लासमेट। देखिए कहता है कि ये दोनों मेन शब्द हो गए। वास के में जुड़ा है क्या? एबल, और क्लास में जुड़ा है मेट्स। अब क्या हो रहा है कि वासेबल और क्लासमेट, क्लासमेट यहाँ पे हो गया और ये वासेबल हो गया, ये दोनों वर्ड जुड़ गए। तो कहता है मेन वर्ड के बाद जो जुड़ता है वो कहलाता है सफिक्स, और मेन शब्द के पहले जो जुड़ता है उसे बोलते हैं प्रीफिक्स। अब प्रीफिक्स क्या होता है ये भी देख लीजिए बाबू। देखिएगा यहाँ पे होता है ऑन, और फिर यहाँ पे हो गया डिस। ऑन प्लस काउंटेबल और डिस प्लस ऑनेस्ट। ये भी देखिएगा डबल वर्ड है, लेकिन है दोनों मेन वर्ड है। मेन वर्ड के पहले जो जुड़ता है इसे बोलते हैं प्रीफिक्स,
और मेन वर्ड के बाद जुड़ता है उसे बोलते हैं सफिक्स। तो इसमें ऑन और प्लस काउंटेबल क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल। डिस प्लस ऑनेस्ट हो जाएगा क्या, डिस ऑनेस्ट। तो इस तरीके से आपने देखा कि शब्द कैसे बनते हैं, सिंगल वर्ड डबल वर्ड कैसे होता है, सफिक्स और प्रीफिक्स ठीक से अगर जानते हैं तो आराम से शब्द आप बना सकते हैं। इसके बाद जब शब्द की बात हो गया तब शब्द के बाद आता है कि आपका सेंटेंस। सेंटेंस आता है। बाबू ये समझ गए हैं, कॉपी कलम उठाइए और फटाफट इसे लिख डालिए। देखिए सेंटेंस यानी वाक्य। अब देखिए जब कभी भी अंग्रेजी बोलने की जरूरत पड़ती है तो सेंटेंस का ही यूज करना पड़ता है। अगर सेंटेंस नहीं पता रहेगा, सेंटेंस बनता कैसे ये नहीं पता रहेगा, तो आप ना सेंटेंस बना सकते हैं और ना ही जब बोल सकते हैं, ना समझ सकते हैं। इसीलिए अब पहले आपको बताया कि लेटर कैसे बनता है, लेटर के बाद फिर वर्ड बना और वर्ड के बाद क्या बनता है, सेंटेंस। देखिए स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहे हैं। यहाँ पे है सेंटेंस, तो सेंटेंस बनता कैसे, तो पहले बाबू हम ये देखें कि सेंटेंस का मतलब वाक्य होता है। वाक्य कहते किसे है, कहता है कि शब्दों का वह समूह, यानी शब्दों का वह समूह जिसका पूर्ण भाव प्रकट हो सेंटेंस कहलाता है। यानी एक ही समूह में एक से अधिक शब्द रहेगा और उसका अर्थ निकलेगा तो क्या कहलाएगा, सेंटेंस। जैसे में यहां देखेंगे, देखिए ही वाज गोइंग टू स्कूल। बाबू यह एक क्या है, सेंटेंस है, लास्ट में फुल स्टॉप है। ही है, वाज है, गोइंग है, टू है, स्कूल है। तो इस तरीके से ही वाज गोइंग टू स्कूल यह एक सेंटेंस हो गया। बना किससे, 1 2 3 4 5 5 शब्द मिलकर एक सेंटेंस बना है। और ये बना किससे, पहले लेटर लगा है, लेटर से शब्द बना है, शब्द से क्या बना गया है, सेंटेंस बना है। तो इस तरीके से ये सेंटेंस बना। अब सेंटेंसवा के छोटे छोटे पार्ट को अलग अलग करके बता दी बना कैसे है। तो देखिए बाबू सेंटेंस ऐसे ही नहीं आ जाता है, बहुत उसके छोटे छोटे कण लगते हैं तब जाके सेंटेंस बनता है। तो कहता है कि बाबू जब सेंटेंस है तो तोर को भाग है, सेंटेंस के को भाग है, तो सेंटेंस के को भाग है, दो भाग है। तो देखिए दो भाग कौन कौन है, पहला भाग है सब्जेक्ट और दूसरा भाग है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और क्या है, प्रेडिकेट। सब्जेक्ट का मतलब ठीक से जानते क्या होता है, कर्ता। दोनों के बारे में बढ़िया से बता रहे हैं आपको। तो ये रहा इस सेंटेंस का सब्जेक्ट, एक सेंटेंस हो गया। सेंटेंस में क्या मिला आपको, सब्जेक्ट हो गया। तो ये रहा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के अलावा जितने बच जाते हैं वो सब कहलाते हैं क्या, प्रेडिकेट। और ये क्या हो गया आपका सब्जेक्ट। तो देख सकते हैं सेंटेंस के कितने भाग होंगे, दो भाग होता है। एक होता है सब्जेक्ट और उसके अलावा जितने बच जाते हैं वो कहलाते हैं प्रेडिकेट। ठीक है। तो अब देखिए सब्जेक्ट कहां से आ गया, यहां पे आपको मिल गया सब्जेक्ट। जब सब्जेक्ट हम जान जाएंगे तो हर जगह हम आराम से सब्जेक्ट को कहीं भी रखकर बना सकते हैं। अब देखिए कि सेंटेंस कैसे बना है, सेंटेंस के कितने भाग होते हैं, दो भाग फिर बता दें, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। यानी सेंटेंस का पहला हिस्सा यानी जो सब्जेक्ट होता है वो हो गया आपका सब्जेक्ट यानी कर्ता, और इसके अलावा जो बच जाते हैं वो जाता है प्रेडिकेट। ठीक है। अब सब्जेक्ट क्या होता है, चलिए इस पर ध्यान देते हैं। बाबू तो ठीक से यहां पे लिख दिया हम क्या, सब्जेक्ट यानी कर्ता। देख लो ठीक से, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एक सेंटेंस का। ठीक है। अब कह रहा है कि बाबू सब्जेक्ट कितने होते हैं, तो कहता है सब्जेक्टों को होते हैं, बहुत से लोगों को ये नहीं पता है सब्जेक्ट को होता है। सब्जेक्ट होते हैं दो। कितने होते हैं, दो। तो क्या कहता है कि दो कैसे होगा बाबू, तो कहता है कि दो कौन से, एक है नाउन तो दूसरा है प्रोनाउन। क्या होता है, नाउन और प्रोनाउन दो होते हैं हमारे सब्जेक्ट। देखिए नाउनवा का होता है, नाउनवा होता है 5 गो, प्रॉपर होता है, कॉमन होता है, कलेक्टिव होता है, मटेरियल और उसके बाद अब्स्ट्रैक्ट। ये 5 के 5 हमारे क्या हो गए, नाउन हो गया। ये पांचों नाउनवा क्या कहलाता है, सब्जेक्ट। यानी पांचों के पांचों सब्जेक्ट का काम कर सकता है। तो एक हो गया क्या, सब्जेक्ट का काम एक नाउन कर सकता है, दूसरा कौन कर सकता है, प्रोनाउन कर सकता है। प्रोनाउन कितने हैं बाबू, 7 होते हैं। ठीक से देखिए पर्सनल प्रोनाउन कितने, 7। ही, सी, इट, दे, आई, यू, और एक लास्टवा है ही, सी, इट, दे, आई, वी, और एक हो गया आपका वी। ये 7 हो गया क्या आपके प्रोनाउन। तो सब्जेक्ट का काम या तो
कौन करता है? प्रोनाउन करेगा, नहीं तो नाउन करेगा। यहां से क्या पता चला? कोई पूछे सब्जेक्ट कितना होता है तो 2 गो, नाउन होता है और कितना होता है? प्रोनाउन होता है। तो नाउन 5 गो होता है, प्रोनाउन का होता है 7 गो होता है। ये भी सब्जेक्ट का काम कर सकता है, ये भी सब्जेक्ट का काम कर सकता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या है कि दोनों मिलकर सब्जेक्ट तो बन गया, लेकिन एक बाद क्या यूज होता है? हेल्पिंग वर्ब। कभी भी देखिएगा सब्जेक्ट के बाद क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब आता है। तो ये कह रहा है कि हेल्पिंग वर्ब कहां से आ गया? क्योंकि आपने देखा होगा, अभी आपको बताए थे सेंटेंस में, देख लीजिए कि ही वाज गोइंग टू स्कूल। अभी एक सेंटेंस दिए थे तो सब्जेक्ट के पहले बारे में तो बता दिए। अब जो हेल्पिंग वर्ब है वो कहा है यहाँ पे? वाज है। अब कह रहा है कि काहे ही के साथ वाजे लगा है। अब यहाँ पे ये देखना है आपको। तो कह रहा है कि अभी तो आपको सब्जेक्ट हम बता दिए, फिर हेल्पिंग वर्ब में बताने से पहले आपको बता दे कि इसमें यूज होता है क्या? नंबर। क्या यूज होता है बाबू? नंबर। अब नंबर को होता है 2 गो, एक होता है सिंगुलर और एक होता है प्लूरल। सिंगुलर और प्लूरल। देखिए ये क्या कहता है? कहता है हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्टवा से कि जब सब्जेक्ट एक वचन होगा, ध्यान से देखिएगा, सब्जेक्ट एक वचन है ही, जब सब्जेक्ट एक वचन होगा तो हेल्पिंग वर्ब भी एक वचन होगा, क्योंकि सब्जेक्ट भी सिंगुलर होता है और प्लूरल होता है, और हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर होता है और प्लूरल होता है। देख सकते हैं यहाँ पे। तो कहता है ये है कि जब सब्जेक्ट एक वचन रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब भी एक वचन लगेगा। सब्जेक्ट जब बहुवचन रहेगा यानी प्लूरल होगा तो हेल्पिंग वर्ब भी बहुवचन यानी प्लूरल यूज होगा। सब्जेक्ट एक वचन है तो वाज लगा है, बहुवचन होता है तो वर लग जाता है। उसके बाद क्या यूज हुआ है? तब आता है क्या? वर्ब। ठीक है। और वर्ब क्या होता है? देखिए बाबू, वर्ब का मतलब होता है क्रिया। जब ये समझ में ना आ जाए तब कह सकते हैं काम। क्या होता है बाबू? वर्ब का मतलब काम। कर्ता के द्वारा जो काम किया जाता है वही कामों को बोलते हैं वर्ब। यानी हम लोग के द्वारा, जितने भी संसार में लोग हैं उनके द्वारा कुछ न कुछ काम किया जाता है, और उनके द्वारा जो काम किया जाता है वही काम को बोलते हैं वर्ब। मतलब क्या? जैसे रीड हो गया, प्ले हो गया, रीड प्ले, चाहे गो, कम, ईट, प्ले, जितने भी एक सब्जेक्ट के द्वारा कार्य किया है तो उसी कार्य को बोलते हैं वर्ब। अब देखिए वर्ब के बाद आ जाता है क्या? ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से यहाँ पे आपने देखा सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब बताया, और ये रहा आपका ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट से लेकर ऑब्जेक्ट तक आपको बताया गया और कैसे बना। अब ये आपके बेसिक जो वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं, और जो बेसिक वीडियो है आपको, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और इसके बाद आपको नेक्स्ट में हम सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं और सेंटेंस कैसे जुबान से निकले फटाफट, जब कोई क्वेश्चन करना हो अंग्रेजी में, अंग्रेजी बोलना हो, अंग्रेजी पढ़ना हो, अंग्रेजी प्रोनाउंसिएशन करना हो, तो कभी भी इंग्लिश में आपको बोलने से लेकर सुनने से लेकर कोई भी दिक्कत होती है इंग्लिश में, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा क्या करें? सुने, देखें और प्रैक्टिस करें, और इससे ज्यादा क्या करें? शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट वीडियो लेकर बहुत जल्द मिलेंगे आपके लिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।